तो ये है यूइची, इस कहानी का मेन कैरेक्टर। एक दिन ये और उसके सारे दोस्त एक गेम के अंदर आके फंस जाते हैं। एक ऐसा गेम जिसे कंप्लीट करके बाहर निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन के बराबर है। और वहीं इस गेम में आने के बाद इसके खुद के दोस्त ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। वो दोस्त जिन पर ये खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर ये लोग इस गेम में हारते हैं तो इन्हें अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हर रोज की तरह सुबह सुबह अपने न्यूज़पेपर डिलीवर करने निकला है। और भाई यही है मेन कैरेक्टर कातागिरी यूइची। जब वो आज अपने सारे न्यूज़पेपर्स बेच देता है तो उस शॉप का मालिक आकर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम तो आजकल पहले से दोगुनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। इस पर यूइची कहता है कि हाँ, अभी मुझे थोड़ा पैसों की जरूरत है। अगले महीने मुझे एक स्कूल ट्रिप पर जाना है जिसके लिए मुझे 70,000 येन की जरूरत होगी। और सच में एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए 70,000 येन एक बहुत बड़ी रकम थी। पर इसके बावजूद भी यूइची ट्रिप पर जाना चाहता था क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों से प्रॉमिस किया हुआ कि वो भी उनके साथ जाएगा। इसके अब कुछ दिन बाद यूइची के स्कूल का सीन दिखाया गया जहाँ उसने पूरे पैसे जमा कर लिए थे। यूइची बैठा ही था कि उसके पास शिबे नाम का एक लड़का आता है जो कि उसके 5 दोस्तों में से एक है। और भाई ये कुछ ज्यादा ही रईस है तो हमेशा ही अपने पैसों का घमंड दिखाता रहता है। एक बड़े बाप की औलाद कह सकते हो इसे। अब एक एक करके यहाँ पर यूइची के 5 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जहाँ पे इस लड़की का नाम सवरागी है, इस लड़के का नाम मिकासा टेंजी और उसके साथ वाली लड़की का नाम कोकोरोगी युतोरी है। यूइची ने बहुत मेहनत करके ट्रिप पर जाने के लिए पैसे इकट्ठा किए थे तो सभी उसे मिलकर शाबाशी देते हैं। और ये पांचों के पांचों यूइची के बहुत समय से जिगरी दोस्त है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया गया जहाँ पर इनका टीचर क्लास में आके बताता है तुम सारे लोगों ने जो 2 मिलियन स्कूल ट्रिप के लिए जमा किए थे वो सब अब चोरी हो चुका है। सवरागी आके सभी से माफी मांगती है क्योंकि सारे पैसों की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। वो कहती है कल तो मैंने सारे पैसे लॉकर में ही रखे थे और मैंने उसे लॉक भी कर दिया था, लेकिन जब बाद में मैंने उसे चेक किया तो उसमें से वो पैसे गायब थे। सवरागी रोते हुए सभी से कहती है कि जिसके से नहीं पैसे चुराए हैं प्लीज बता दो। वो सब लोगों की मेहनत के पैसे थे। पर उसके रिक्वेस्ट के बाद भी कोई बच्चा सामने नहीं आता। और उसके बाद अगले दिन से सवरागी और शिबे ने स्कूल आना बंद कर दिया। ये देख के क्लास के कुछ बच्चे आपस में बात करने लगे कि जरूर पैसे इन लोगों ने चुराए होंगे क्योंकि उनका रोना धोना बिल्कुल नकली जैसा लग रहा था। इधर टेंजी और यूइची डिसाइड करते हैं कि वो उन दोनों के घर जाएंगे। अब इसके बाद रात में यूइची के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर पार्ट टाइम जॉब के तौर पर फूलों को पैक करने वाला काम कर रहा है। असल में यूइची की फैमिली काफी गरीब है तो इसलिए वो इन छोटे मोटे कामों करके अपनी स्कूल की फीस चुकाता है। तभी उसे बाहर से किसकी आवाज आती है जो सुनकर जब वो दरवाजे पर चेक करने आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन वहीं पर उसे जमीन पर पड़ा हुआ सवरागी का एक लेटर मिलता है और ये देखते ही वो अब दौड़ते हुए कहीं जाने लगा क्योंकि उस लेटर में सवरागी ने आज रात 11 बजे पहुंच जाना। लेकिन जब यार यूइची वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि सवरागी के साथ साथ उसके बाकी दोस्त भी वहीं खड़े हैं। वो उसे पूछता है कि भाई तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर शिबे उसे कहता है कि भाई तूने पी रखी है क्या, तू नहीं तो हमें लेटर बेचकर यहाँ पर बुलाया कि तुझे हमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सवरागी यहाँ पर उसे लाकर सारे लेटर्स दिखाती है और कहने लगे कि यार मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे प्रपोज करने के लिए यहाँ पर बुला रहे हो। यूजी को अब ये देखकर समझ में आ गया कि हाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन भाई अब वो यहाँ पर कुछ कर पाता, उससे पीछे से एक इंसान आकर उसे पकड़ता है और उसे शौक देकर वहीं पर बेहोश कर देता है। और यूजी के साथ साथ वो उसके बाकी दोस्तों को भी वहीं पर पकड़ लेता है। अब कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उस सामने सवरागी को देखता है और यहाँ पर ये पांचों के पांचों एक व्हाइट से रूम के अंदर बंद होते हैं। तभी अचानक से पीछे की दीवार से एक बोना बाहर आता है। इसके बाद अब यूजी बैठकर सभी से पूछने की कोशिश करता है कि वो उधार तुम में से आखिर है किसका। सवरागी उससे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो उधार किसका है। हो सकता है हमें से कोई बहुत परेशानी में हो और उसे कोई रास्ता चाहिए हो बाहर निकलने का, इसलिए उसने हमें एक दोस्त के तौर पर मदद के लिए बुलाया है। टेंजी और बाकी सभी भी इस बात पर अब गेम खेलने के लिए मान जाते हैं चाहे वो उधार अब जिसके भी ऊपर हो। लेकिन वहीं यूइची खुद में खोया हुआ था और सोचता है क्या दोस्तों को ऐसा काम करना चाहिए। वरना उसके पीछे कर उसे कहता है क्या तुम अपने दोस्तों पर शक कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं था। यूइची को तो बस ये जानना है कि इन पांचों में से उधार आखिर है किसका। मनाबू कहता है चलो मान लो इतने बड़े कर्ज के पीछे कोई बहुत ही बेकार सा रीजन हुआ तो तुम क्या करोगे, क्या फिर तुम अपने दोस्तों को छोड़ दोगे। तो बताओ क्या है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, पैसा या फिर दोस्त। इस पर यूजी थोड़ा सोचते हुए कहता है कि नहीं, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे दोस्त है। मनाबू कहता है तो ठीक है तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अब पहला गेम दिखाता हूँ। वो सबको एक रूम के अंदर लेकर आता है और सोचने पर कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इन सबको एक साथ ही सही जवाब सोचना होगा। वैसे क्या तुम लोगों को क्रंची रोल का प्रीमियम वाला वर्जन लेके एनिमे डब में देखना है पर उस पर खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, तो टेंशन मत लो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जिससे आराम से तुम लोग बैठे बैठे अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। तुम लोग इस ऐप से बस अपना इंटरनेट चलाते चलाते अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। और इस ऐप का नाम है हनीगेन। और नहीं, ये ऐप तुम्हें एकदम से अंबानी नहीं बना देगा, पर इतना जरूर है कि आराम से तुम नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, क्रंची रोल और यहाँ तक यूट्यूब प्रीमियम तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। हनीगेन को तुम लोग को बस अपने फोन में चलाना है और पैसे कमाने हैं। बस इसे इंस्टॉल करो और चलने दो। हनीगेन एक इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग वेबसाइट है जो कि तुमको तुम्हारा इंटरनेट शेयर करने पर तुम्हें पैसा देता है। और हाँ, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि इसमें तुम्हारा इंटरनेट शेयर हो रहा है, कहीं इसमें तुम्हारा पर्सनल डेटा शेयर ना हो जाए, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये एक बिल्कुल ही सिक्योर और ट्रस्टेड साइट है जिसे तुम अपने मल्टीपल डिवाइसेस में भी चला सकते हो। और भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करो। तुम्हारे लिंक से अगर वो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उनकी कमाई का 10% तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो मेरे प्रोमो कोड यूज करो एनिमो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। इससे तुम्हें ऐप डाउनलोड करते ही $3 तुम्हारे अकाउंट में मिल जाएंगे। तो देर किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फटाफट हनीगेन ऐप को डाउनलोड कर लो।
मनाबू बताता है कि इस गेम के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और अगर तुमने एक को भी क्लियर कर लिया तो तुम इस गेम को जीत जाओगे, लेकिन तुम लोगों ने अगर 5 सवाल गलत कर दिए तो वो इंसान जिसके पास सबसे ज्यादा उधार होगा उसे बाकी लोगों का उधार भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा। और एक और बात, गेम के बीच में कोई भी बोल नहीं सकता, अगर किसी ने बोला तो उसके उधार को डबल कर दिया जाएगा। तो अगर तुम लोग ये चाहते हो कि ऐसा कुछ भी ना हो तो अपने दोस्तों पर कभी शक मत करना। अब गेम शुरू होता है और सबसे पहला सवाल दिया जाता है शिवे को और उसे ये सभी को पढ़ के बताना है। अब वैसे तो ये सवाल बहुत ही सिंपल था और सभी को इसका आंसर मालूम था जो कि ये वाला ऑप्शन, पर यार इसके बावजूद भी वो कोई 9 पर चला जाता है। मतलब कि इनमें से किसी ने इसके बजाय 9 सोचा है। और भाई अब क्योंकि उन लोगों से इतना सिंपल सवाल गलत हुआ तो सवाल आगे गुस्से में आ जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी टेंजी और यूची उसका मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि यार अगर उसने एक छोटी सी भी आवाज की तो उसका उधार डबल हो जाएगा। इसके बाद वो अपना नेम टैग चेक करती है तो उसका उधार 4 मिलियन ही होता है। यूची इधर मन में सोचने लगा कि आखिर बात क्या है, सवाल तो इतना आसान था तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हमें से किसी ने जानबूझकर रॉन्ग आंसर सोचा। अब दूसरा क्वेश्चन मिलता है सवरागी को और ये क्वेश्चन ये है कि क्या 1 + 1 2 होता है। इस वक्त यूची को लगा कि चलो शायद पहले वाले में किसी से गलती हो गई होगी, पर ये दूसरा सवाल तो बिल्कुल बच्चों जैसा है, ये तो इस बार जरूर सही होगा। मगर यार अब तो तुम लोग भी ये देखकर हैरान हो जाओगे कि इसके बावजूद भी वो कोइन 9 पर जाता है, यानी कि एक बार फिर से रॉन्ग आंसर। यूची तो अब बिल्कुल ही सोच में डूब गया कि यार आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे बीच कोई धोखेबाज है। पर सवाल तो ये है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि हम सब तो पक्के दोस्त है ना। तब यूची को अब कुछ दिनों पहले का इंसिडेंट याद आता है जहाँ किसी ने शिवे को मारकर उसका मुंह सुजा रखा था। यूची और टेंजी के पूछने पर वो बताता है कि दरअसल मैंने सवरागी को प्रपोज किया और बात आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले तो उसने मेरा ये हाल कर दिया। वो उन लोगों से सॉरी कहता है यार प्लीज तुम जाकर उसे मेरे बदले सॉरी बोल दो, हमारी वापस दोस्ती करा दो। पर अब कुछ भी हो, शिवे है तो एक दोस्त थी, तो यूची भी उसकी बात सुनकर सवरागी के पास जाता है। उसे कहते कि चलो तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं उसे माफ कर दूंगी, पर इसके बदले तुम्हें मुझे अपना कोई सीक्रेट बताना होगा जो कि किसी को भी पता ना हो। सवरागी यहाँ पर थोड़ा जिद करने लगी तो यूची उसे अपनी एक पर्सनल बात बताते हुए कहने लगा कि प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। अब फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया गया जहाँ इस बार सवाल मिला था टेंजी को, लेकिन इस बार भी सवाल सिंपल होने के बावजूद भी पिछले 2 बार की तरह एक बार फिर से ये लोग रॉन्ग आंसर देते हैं। और अब अगला सवाल मिलता है यूची को और जैसे यूची ने क्वेश्चन वाला कार्ड पकड़ा तो वो देखता है कि तो बिल्कुल खाली है। उस कार्ड के अंदर नीचे की तरफ लिखा हुआ था जिसको भी ये पेपर मिलेगा उसे सवाल खुद ही चूज करना है, पर वहीं अगर ये कोई 9 पर गया तो जिस इंसान ने सवाल पढ़ा होगा उसका उधार आधा हो जाएगा। ये सब देख के यूची को समझ में आ गया कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। अभी जो उनके पिछले 3 आंसर्स गलत हुए उसके पीछे वजह यही थी कि बाकी लोगों ने अपना उधार कम करने के लिए 9 चूज किया था। यहीं पर दिखाया जाता है इन सभी के ऊपर कैमरा से नजर रखी जा रही है और इस गेम के अथॉरिटी वाले बैठ के इनका गेम देख रहे हैं। इधर यूची को समझ नहीं आता कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बाकियों ने तो रॉन्ग आंसर देकर पहले ही अपना उधार आधा कर लिया। अथॉरिटी की एक लड़की बताती है कि आज तक कोई भी इस गेम के 5th क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाया। दूसरी तरफ यूची पुराने दिन को याद करता है जहाँ एक दिन कोकोरोई का सारा सामान कुछ स्टूडेंट्स ने फेंक दिया था, तो वो उसके वहाँ पर सामान उठाने में मदद करता है। यूची का यहाँ इतना हम्बल नेचर देखकर कोकोरोई उसे कह देगी सभी लोगों में से तुम मेरे सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो। अब कोई तो ऐसा इंसान है जो कि गेम को इसी राउंड में खत्म करना चाहता है, यानी कोई तो ऐसा इन 5 में से एक जो कि ये चाहता है कि ये लोग इस गेम के पहले राउंड में हार कर गेम से बाहर निकल जाएं और सारा का सारा उधार कोकोरोई के ऊपर चढ़ जाए। वो सोचता है कि अगर 5वां क्वेश्चन भी बाकी की तरह हुआ तो सभी का उधार इक्वल में हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। तो इसका मतलब आने वाला 5वां सवाल बिल्कुल अलग होने वाला है। इधर वो अथॉरिटी वाली लड़की कहते हैं कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, 5वें सवाल में कोई भी कंडीशन नहीं होगी उधार कम करने वाली। और तब कोकोरोई 5वां क्वेश्चन सबको पढ़ के सुनाती है। क्वेश्चन ये था कि क्या हम सभी हमेशा दोस्त रहेंगे। पिंक बालों वाली लड़की तो ये देख के कहने लगी कि देख लेना पक्का ही ग्रुप अब एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन भाई तभी अचानक यूची बीच में ही बोलना शुरू कर देता है और अगर तुम लोग को याद हो तो रूल्स के मुताबिक जो कोई भी बोलेगा उसका उधार डबल हो जाएगा। यूची कहता है लास्ट क्वेश्चन का जवाब देने से पहले थोड़ा रुको। यूची यहाँ पर बिना वजह सभी से उल्टी सीधी बातें करने लगा। वो ऐसी बातें कर रहा था जिससे किसी को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाए, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सभी को उकसाने की कोशिश करता है कि वो किसी तरह बोले और रूल को तोड़ दे। यूची को यकीन है कि यहाँ तक सभी ने अपना उधार आधा कर लिया है और साथ ही यूची ने बोलना शुरू कर दिया तो उसका उधार भी डबल हो चुका है, यानी सब में वही एक ऐसा है जिसके पास अभी सबसे ज्यादा उधार चढ़ा हुआ है। यूची उसे कहता है कि इस गेम के खत्म होने के बाद 2 के बाद ही सबसे बड़ा लूजर होगा। वैसे क्या तुम लोग को पता है कि मेरे क्वेश्चन वाले कार्ड के ऊपर एक और रूल लिखा हुआ था, और वो रूल ये है कि गेम के खत्म होने पर जिसके पास सबसे कम उधार रहेगा उसका ही उधार सबसे ज्यादा होने वाला है गेम खत्म होने के बाद। और अब तक तो यार तुम सभी को भी समझ में आ ही गया हो कि यूची यहाँ पर सभी से झूठ कह रहा है, क्योंकि उसके कार्ड में ऐसा कुछ भी रूल नहीं लिखा था। इस अथॉरिटी वाली लड़की को भी देखकर समझ नहीं आता कि वाला झूठ क्यों कह रहा है। वैसे मैं बता दूं कि पिंक बाल वाली लड़की का नाम मारिया है और ब्लैक वाली का नाम सुकीनो है। सुकीनो यहाँ पर मारिया को समझाती है कि असल में यूची का प्लान है क्या। वो उसे कहते हैं कि चलो तुम इमेजिन करो कि तुम धोखेबाज उनके ग्रुप की। अब हो ही रहा है कि जो भी उन्हें धोखा दे रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने उधार को कम करके इस गेम को खत्म कर देगा। साथ ही वो ये भी चाह रहा है किसी तरह सबसे ज्यादा उधार लास्ट वाले प्लेयर पर आ जाए। अब वैसे तो वो धोखेबाज अपने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लास्ट में यूची ने जो बोला उससे उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। और तो और वो अपने ऊपर के उधार के बारे में किसी को भी बता भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इससे वो बड़ी आसानी से पकड़ा जाएगा। और यही वजह है कि जो भी इनमें से वो धोखेबाज है वो यूची की बातें सुनने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा। इधर फिर से इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर यूची से कहता है अरे मैं तो बस तुम लोगों से मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि हम 5 दोस्त हैं और हम में से कोई भी धोखेबाज नहीं। जिसके बाद अब गेम फिर से कंटिन्यू होता है। सवाल ये था कि क्या वो लोग हमेशा दोस्त रहेंगे, और इस बार वो कोनियस की तरफ जाता है, यानी कि एक सही आंसर। इसका मतलब ये सभी लोग गेम को जीत चुके हैं। सुकीनो यूची को देखकर
कहती है कि जरूर इस लड़के में कुछ तो अलग है, ये बाकियों से बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी है। और भाई होगा भी क्यों ना, आखिरकार वही तो मेन कैरेक्टर है। इधर गेम अब खत्म हो चुका है और यूजी सभी से पूछता है कि अब सभी के पास कितना उधार बचा है। इस पर टंजी कहता है सिंपल सी बात है, सभी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ उधार ही बचा होगा जो कि 3.6 मिलियन। और हाँ, मैं स्टार्टिंग में गेम का एक और रूल बताना भूल गया कि अगर ये लोग इस राउंड को जीतेंगे तो इनके टोटल उधार में से 4 लाख इनकम हो जाएंगे। और इसी वजह से टंजी कहता है कि हम सभी के पास अभी 3.6 मिलियन उधार ही बचा होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यकीन ना हो तो क्या हम दिखा दें। जिस पर यूजी कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा उधार ही डबल हो जाएगा। याद है ना तुम सभी का वो रूल कि अगर किसी ने किसी को भी अपना उधार दिखाया तो वो डबल हो जाएगा। शिबा और सवरागी उससे कहते हैं चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हारा उधार तो ऑलरेडी डबल हो चुका है गेम के बीच में बोलने की वजह से। जिस पर यूजी बताता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा उधार अभी भी 3.6 मिलियन ही है। हाँ, उस वक्त ऐसा हुआ था कि उसके बोलने पर उसका उधार डबल हो गया था, लेकिन यार बाद में वो आधा भी हो गया था, क्योंकि जब उसे क्वेश्चन पेपर मिला था तो उसमें वो कंडीशन थी ना कि अगर आंसर रॉन्ग हुआ तो उधार आधा हो जाएगा। तो इसलिए अभी यूजी का उधार सभी के इक्वल है। यूजी उसे कहता है चलो यार अब छोड़ो ये सब, हम लोग अगले गेम पर चलते हैं और इस बार हम सभी को एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा। तो ये बनाबू भी सभी को सेकंड गेम में साथ चलने के लिए कहता है। तो यूजी से कहता है कि अभी मेरे शूलेस खुल गए हैं, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। उसके सभी दोस्त मनाबू के साथ चले जाते हैं, लेकिन वो क्लास के अंदर ही रुकता है। यूजी यहाँ सोच रहा था कि भाई आखिर चल क्या रहा है, सभी का उधार इक्वल अमाउंट में कैसे हो सकता है। अब ये कंफर्म करने के लिए कि उसका शक सही है नहीं, यूजी सारे क्वेश्चन पेपर्स को चेक करता है जो कि सभी ने पढ़े थे, लेकिन जैसे ही वो उन्हें उठाता है तो वो देखता है कि वो सारे खाली पड़े हैं, उनमें कुछ भी नहीं लिखा है। असल में इन पर डिसअपीयरिंग इंक का इस्तेमाल किया गया था और इस वजह से गेम के खत्म होने के बाद उसमें सब कुछ मिट चुका है। इतने में अब सवरागी भी वहाँ पहुंच गई तो यूजी से पूछते कि भला यहाँ क्या कर रही हो। असल में यार यूजी की तरह सवरागी को भी ऐसा लग रहा था कि जरूर इन पांचों में से कोई एक धोखेबाज है। वो उससे पूछती कि तुम्हें क्या लगता है वो धोखेबाज कौन हो सकता है। तो यूजी कहता है कि इस वक्त तो मुझे सबसे ज्यादा तुम पर ही शक हो रहा है, क्योंकि तुमने ही हम सभी को एक गेम खेलने को कहा। अब यार यूजी यहाँ पर सवरागी को सच में ही धोखेबाज नहीं मान रहा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अभी किसी को भी धोखेबाज बोलने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं, वो तो बस टेस्ट कर रहा था कि सवरागी कैसा रिएक्शन देगी उसकी बात का। अब यही इधर बातों बातों में सवरागी यूजी को बताती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर तो बेचारा यूजी भी शर्मा ही गया। साथ ही सवरागी उसे एक और बात बताती है कि उसका उधार अभी 3.6 मिलियन नहीं बल्कि 7.6 मिलियन है। अब जैसे तुम लोग ये सुनकर हैरान हो, वैसे ही यूजी भी होता है। उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसका उधार इतना कैसे बढ़ गया। तो सवरागी उसे बताती है जब वो गेम के बीच में चिल्लाने वाली थी तब उसे टेंजी और शिबा ने रोक लिया था, पर इसके बावजूद भी यार उसने थोड़ी सी आवाज कर दी थी। वो बताती है कि जब तुम 5th क्वेश्चन में कोकोरोगी को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब तुमने अनजाने में इनडायरेक्टली मुझे बचा लिया, क्योंकि अगर वो गेम हम हारते तो रूल्स के अकॉर्डिंग सबका उधार मेरे ऊपर ही आ जाता। इसके बाद दोनों ही वादा करते हैं कि वो लोग एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। यूजी को भी अब सवरागी पर भरोसा हो गया था। ये देखिए सुकीनो कहती है कि यार ये लड़का तो सच में काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन बस इंटेलिजेंट होना ही काफी नहीं तोमोदाची किंग को जीतने के लिए, क्योंकि कोई तो है जो उनके बीच की दोस्ती को तोड़ना चाह रहा है। और तब टेंजी को दिखाया जाता है जो कि वही खड़ा सवरागी और यूजी की बातों को सुन रहा था। इसके बाद ये सभी लोग छत पर आते हैं क्योंकि इनका अगला गेम यहीं पर होगा। इतने में मनाबू भी उनके सामने आता है, लेकिन इस बार एक प्रोफेसर के गेटअप में। वो कहता है कि तुम लोगों ने अब तक अपने बहुत से सीक्रेट रखे होंगे जो कि तुम सभी से छुपाया करते हो, तो चलो अब वो सीक्रेट सभी को बताया जाए। मनाबू बताता है कि इस गेम का नाम है बैड माउथ सुगुरुकु। अब यहाँ पर एक मेन चीज ये है कि इस गेम के सारे रूल्स आसमान पर ही लिखे हुए हैं, और हाँ इन सभी रूल्स को थोड़ा तुम लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले इन सभी को एक एक करके एक छोटे से कमरे के अंदर जाना है जहाँ काफी सारे पेपर नोट्स पड़े हुए हैं, और सभी को अपने दोस्त के बारे में इन पेपर नोट्स में कुछ न कुछ उल्टा सीधा लिखना है, जैसे कि किसी का कोई सीक्रेट लिखना या फिर उसके बारे में कोई बुरी बातें लिखना। और ये लिखने के बाद उस पेपर को सामने पड़े बॉक्स के अंदर डाल देना है। जैसे ये पांचों सब कर लेंगे तो लास्ट में मनाबू उस बॉक्स को बाहर निकालेगा और इन पेपर नोट्स में लिखी हुई बातों को सभी के सामने पढ़ देगा। वो इन सारे नोट्स को जब पढ़ लेगा तो उसके बाद एक सर्वे किया जाएगा गॉड्स के द्वारा, और गॉड्स यहाँ पर इनका मतलब उन लोगों से है जो कि इस वक्त अभी इस गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। गॉड्स जैसे इनका सर्वे कर लेंगे तो इसके बाद इनको एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। असल में इस गेम के अंदर इनको बस चल के आगे बढ़ना है, बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह ही एक एक कदम चलना होगा। लेकिन सबसे मेन चीज तो ये है कि कौन कितना कदम चलेगा इसका फैसला गॉड्स करेंगे। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वैसे तो मेनली हर गेम में यही होता है कि जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा, लेकिन इस गेम में ऐसा कुछ नहीं। जो इनमें से सबसे पहले गोल पर पहुंचेगा उसको सबसे बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इनमें से अगर एक भी गोल पर पहुंचा तो बाकी सभी एक गेम जीत जाएंगे जो कि उसके पीछे रहेंगे। और पिछली बार की तरह इस बार भी इनके जीतने पर हर एक का 4 लाख येन का उधार कम हो जाएगा, और गेम खत्म होने के बाद जो कोई भी इन बॉक्सेस के ऊपर बचा रहा तो उसके ऊपर 1 मिलियन येन का उधार चढ़ जाएगा। और बाकी जीतने वाले प्लेयर्स को थर्ड गेम खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो लोग चाहे तो अपने घर भी जा सकते हैं। तो इसलिए अगर जल्दी इस गेम से बाहर निकलना है तो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स का सीक्रेट रिवील करना होगा। लेकिन ये सब सुनकर सवरागी को अच्छा नहीं लगता। वो मनाबू से कहती है कि तुम तो हमारी दोस्ती खराबी कर रहे हो, ऐसे तो हमारे बीच और गलतफहमी बढ़ सकती है। जिस पर मनाबू से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना तो तुम उन पेपर्स को खाली भी छोड़ सकती हो। अगर पांचों के पांचों पेपर्स ब्लैंक रहेंगे तो उस केस में गॉड्स का सर्वे नहीं होगा, और उसके बाद तुम लोग बस एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। इस पर शिवे कहता है कि भाई ऐसा करने से तो हम सारे एक साथ गोल पर पहुंच जाएंगे। मनाबू कहता है हाँ तुम सही हो, अगर तुम लोग साथ में इस गेम को पूरा कर लेते हो तो तुम्हें 2 मिलियन मिलेंगे, जिसकी वजह से तुम लोग थर्ड गेम खेलने पर मजबूर हो जाओगे और तुम में से कोई भी फिर घर नहीं जा पाएगा। इस सुनने के बाद यूची और उसके सारे दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ इस गेम को पूरा करेंगे चाहे कुछ हो जाए। इधर मारी ये देखकर इन पर हंसते हुए कहते हैं कितने भोले हैं ये लोग जो इस गेम को इतना आसान समझ रहे हैं। अब इसके बाद होता है गेम स्टार्ट, और यहाँ पांचों के पांचों इन पेपर्स पे कुछ नहीं लिखते और उन्हें खाली छोड़ के आते हैं। इसका मतलब ये कि सारे के सारे एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यार तभी आता है एक ट्विस्ट।
जैसे ये लोग एक स्टेप आगे बढ़े थे सभी का 1 लाख येन का उधार बढ़ जाता है, जो देख के सभी हैरान होते हैं। और यूची देख के सारे बॉक्सेस की काउंटिंग करते हुए ये कैलकुलेट करता है कि अगर ये सभी लोग इसी तरह एक साथ आगे बढ़ते रहे तो हर एक के ऊपर टोटल 6 मिलियन येन का उधार बढ़ जाएगा। अब इसके बाद होता है सेकंड राउंड, और इस बार भी पिछली बार की तरह इन सभी ने अपने पेपर्स को खाली छोड़ा, तो इसे सब साथ में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। पर यार ये गेम इतना आसान भी नहीं, यहाँ पर इन सभी को मिलता है एक और ट्विस्ट। जैसे इन लोगों ने अगला स्टेप लिया तो इस बार तो जो हुआ वो देखकर तो इन सभी की बिल्कुल ही फट जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार इनके ऊपर 1 लाख येन का नहीं बल्कि 5 लाख येन का उधार चढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो सबके होश उड़े हुए थे कि भाई आखिर हुआ क्या। मनाबू उनसे कहता है कर क्या रहे हो यार तुम लोग, अभी तुम लोग बस 2 स्टेप से आगे बढ़े हो और अभी से तुम लोग के ऊपर 6 लाख येन का उधार चढ़ चुका है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, तुम्हें से जो कोई भी गोल पर पहले पहुंचेगा तो उस वक्त तुम लोग का जितना भी एक्स्ट्रा उधार होगा वो सारा का सारा उधार गोल पर पहुंचने वाले इंसान के ऊपर चढ़ जाएगा। और अब भाई इससे अब इन सभी को ये समझ में आ जाता है कि एक साथ आगे बढ़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। सवर आगे गुस्से में मनाओ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम हमें गेम से भटकाने की कोशिश मत करो। अब इसके बाद होता है थर्ड राउंड, लेकिन इस समय पिछली बार की तरह सारे पेपर्स खाली नहीं होते, क्योंकि बाकी चारों को छोड़कर यहाँ पर एक पेपर ऐसा है जो कि अभी खाली नहीं। इसमें 4 पेपर्स तो खाली हैं, लेकिन एक के अंदर कुछ लिखा हुआ है और उसमें लिखा था कि सवरागी यूची को पसंद करती है। लेकिन यहाँ पर इसी के साथ एक और चीज लिखी हुई थी जो कि सवरागी और टेंजी डेट कर चुके हैं, यानी कि भाई ये दोनों एक दूसरे के पहले कभी बाबू सुना हुआ करते थे। इसके बाद होता है गॉड्स का सर्वे, जिसमें सवरागी को टोटल 5 स्टेप चलने को मिले और बाकी सभी को बस 1 स्टेप। और इस बार तो स्टेप चलने पर किसी के ऊपर भी उधार नहीं चढ़ता। साथ ही अब इससे यहाँ थोड़ी अड़बड़ भी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यार शिबे सवरागी को पसंद करता था और जब उसको ये पता चला कि उसकी माशुका तो पहले से यूची से टाका बिड़ाने में लगी हुई है तो उसको ये बात हजम नहीं होती। वो आकर तो उल्टा यूची के ऊपर ही चिल्लाने लग गया, जिस पर टेंजी आकर उसे समझाता है कि भाई देख, जलना किसी मर्द की पहचान नहीं होती। लेकिन शिबे तो उसको भी उल्टा जवाब देता है और कहता है कि भाई जब तुझे कुछ नहीं पता तो बीच में क्यों आ रहा है। तो टेंजी उसे कहता है अच्छा भूल गया क्या, मैं सवरागी का एक्स हूँ। ये सुनते ही सवरागी चिल्लाते हुए टेंजी से कहती है ये बस तुम्हारी गलतफहमी है, हम दोनों तो बस बचपन के अच्छे दोस्त हैं। असल में यार सवरागी के डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं और टेंजी के डैड एक प्रोसिक्यूटर, और क्योंकि कॉलेज से ही इन दोनों के फादर की अच्छी दोस्ती थी तो बचपन में ये दोनों भी अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों के फादर ये चाहते थे कि सवरागी और टेंजी दोनों की शादी कराया जाए, तो इसलिए बस अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए ये लोग ऐसा नाटक करने लगे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये था कि टेंजी के फादर की डेथ हो गई 2 साल पहले। इसके बाद तो टेंजी ने अपना स्कूल भी चेंज कर लिया और ये दोनों फिर अलग हो गए। लेकिन पिछले साल बाय चांस ये लोग हाई स्कूल में मिले थे और तब से लोग अच्छे दोस्त हैं। ये सुनने के बाद शिबे को थोड़ी राहत मिलती है। वो मनाबू से कहता है कि यार इसे डेट करना थोड़ी कहते हैं, ये लोग तो बस आपस में नाटक कर रहे थे। इस पर मनाबू से कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है इनके बीच उस समय कुछ रोमांटिक फीलिंग्स हो। सवरागी इस बात पर रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन लगता है कि टेंजी ऐसा नहीं सोचता। वो कहता है कि मैं अभी भी रखता हूँ सवरागी के लिए फीलिंग्स। देख रहे हो ना यहाँ पर कितने ट्विस्ट हैं। बातों बातों में टेंजी और शिबे दोनों में यहाँ पर भसड़ शुरू हो जाती है। ये लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पेपर में वो बातें किसने लिखी थी। इसी बीच शिबे को तो इतना गुस्सा आता है कि वो टेंजी को मारने की कोशिश करने लगा, पर तभी यूची आके नहीं रोकता है। वो कहता है कि यार कर क्या रहे हो, तुम दोनों ही उसे पसंद करते हो तो आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम लोग बस अपनी अपनी तरफ से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो। इसके बाद अब शुरू होता है 4th राउंड, जहाँ आप सबसे पहले यूची लिखने के लिए जाता है। जिसके बाद अब बारी थी सवरागी की और बारी बारी हर कोई अंदर जाता है। आखिर में मनाऊ था बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। इसके बाद वो दूसरा पेपर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि यूची एक बार 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था, और तीसरे में ये लिखा था कि सवरागी ने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराई है। गॉड्स का सर्वे आने के बाद सभी अपने अपने स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। शिबे सवरागी से पूछता है कि वैसे तुम्हारी वो प्लास्टिक सर्जरी वाली बात झूठ थी ना। इस पर वो कहती है अगर ये बात सच हुई तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। ये देखकर यहाँ पर सुकिनो कहते हैं कि हर एक दोस्ती मतलब के लिए ही होती है, चाहे वो मतलब पैसा हो या फिर कुछ और। हर इंसान अपने मतलब से ही किसी के साथ होता है। ये बिल्कुल सच बात है, नोट कर लेना, काम आएगा तुम्हारे। अब होता है गेम का 5th राउंड, और इस बार 5 में से सिर्फ एक पेपर में ही लिखा गया है, बाकी 4 खाली हैं। इसमें कोकोरोगी के बारे में बहुत ही बुरी चीज लिखी गई है, और वो ये कि जब कोकोरोगी जूनियर हाई स्कूल में थी तो वो लोगों को अपनी बॉडी पैसों के लिए बेचा करती थी। ये बात सुनते ही कोकोरोगी यहाँ पर बहुत ही तेज चिल्लाते हुए रोना शुरू कर देती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बारे में बात सवरागी ने लिखी, जिस पर वो उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि यार मैंने बात नहीं लिखी। तभी ये शिबे भी अपना मुंह खोलता है और कहता है कि वैसे मुझे लगा नहीं था कि कोकोरोगी वर्जिन नहीं होगी, ये तो कितनी भोली लगती थी। अब शिबे से ऐसी बेकार बातें सुनने पर टेंजी उसे गुस्सा देके मारता है और यूची को थोड़ा सा कोकोरोगी को संभालने के लिए भेजता है। अब यार यहीं पर मनाबू थोड़े और रूल्स बताता है, अगर सारा उधार जीतने वाले के ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब ये कि जो गोल पर पहले पहुंचा उसकी तो अच्छे से बैंड बजने वाली है। यही दूसरी तरफ कोकोरोगी यूची को एक बात बताती है कि अभी जो उसके साथ लाइफ में सब हो रहा है वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो कि उसके साथ जूनियर हाई स्कूल में हुआ करता था। दरअसल पास्ट में जब कोकोरोगी जूनियर हाई स्कूल में हुआ करती थी तो उसी के क्लास की लड़कियां जो कि उसके साथ पढ़ती थी उसे काफी ज्यादा बुली किया करती रहती। स्कूल में तो उसके साथ हमेशा ही ऐसा हुआ करता था, पर उसने ये बात अपनी माँ को कभी नहीं बताई, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि उसकी माँ इन बातों को जानकर और भी दुखी हो। उसके तो नहीं कभी दोस्त उसकी मदद क्या करते और न ही टीचर्स। पर फिर एक दिन कोकोरोगी ने अपने ऊपर हो रहे इस जुल्म को रोकने का एक तरीका ढूंढ निकाला। वो तरीका ये था कि जो कोई भी उसे परेशान करता, बुली करता, उसने उन सभी को पैसे देना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसे समझ में आने लगा कि पैसों से सब कुछ हो सकता है। जो लोग उसे नफरत किया करते थे वो आज इन पैसों की वजह से उसके साथ रहने लगे हैं। इसलिए कोकोरोगी ने सोचा कि उसे अब तो बस उसके ये पैसे ही बचा सकते हैं। लेकिन मेन बात तो ये थी कि एक जूनियर स्कूल की लड़की के पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से। इसलिए वो अब हर रोज पैसे कमाने के तरीका ढूंढा करती। और ऐसे ही उसे एक दिन एक आदमी मिला जो कि उससे कहता है कि वो बस थोड़ी देर उससे बातचीत करना चाहता है। पर धीरे धीरे वो उसको डिनर पर ले जाने लगा और अपने साथ
घुमाने लगा। ऐसा करते करते वो आदमी कोकोरोगी के बहुत पास आने लगा, यहाँ तक कि वो उसको बड़े अजीब अजीब कपड़े पहनाया करता और उसमें उसकी फोटो लेता। वैसे शुरू में तो कोकोरोगी को इस बात से कोई इतना दिक्कत नहीं होता, उसे एक नॉर्मल बात लगती है, लेकिन फिर एक दिन आकर वो आदमी उससे कहता है कि वो उसे टच करना चाहता है। असल में कोकोरोगी को हर चीज के लिए पैसे दे रहा था, उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ घूमने के लिए, हर चीज के लिए। और अब तुम लोग भी समझ गए होंगे कि वो आदमी अब उससे क्या चाहता है। यूची उससे पूछता है तो क्या तुमने उसकी बात मान ली, जिस पर वो कहते हैं कि मैं सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही डर गई थी, इसलिए बस मैं किसी तरह वहां से भाग गई। इतने में मनाबू उससे आकर कहता है कि अगर ऐसा ही है तो हम तुम पे भरोसा कैसे कर लें। और ऐसा मनाबू इसलिए कह रहा था क्योंकि ऊपर से जो गॉड्स के कमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और फिर से मैं बता दूं कि गॉड्स का मतलब सच में गॉड्स नहीं है, ये लोग बस वो लोग हैं जो कभी भी अच्छा नहीं लगता। और वो यूची से कहते हैं कि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं जैसा ये लोग कह रहे हैं, कम से कम प्लीज तुम तो मेरे ऊपर भरोसा करो। इस तरफ मारी और सुकुने भी देखकर सोच रहे थे कि अब यूची क्या करेगा। वो कहते हैं कि देखा जाए तो यूची भी उतना प्योर नहीं है जितना वो दिखाता है। अब ये लोग तो बस अंदाजा लगा रहे थे कि यूची जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और तुम्हें भी आगे पता चलेगा क्या इसकी असलियत है क्या। यहीं तो यूची कोकोरोगी से कहता है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुमने जो किया मुझे यकीन है वो तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये बोलने के बाद यूची कोकोरोगी के कान में चुपके से कुछ कहता है, जो कि हमें आगे पता चलने वाला है कि उसने आखिर क्या बोला। मारिया ये देखकर कहते हैं कि इसने अभी बोला क्या, इस पर सुकिनो कहते हैं कि तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसको इतना तो पता चल ही गया कि यूची बाहर से जो दिखता है वो असल में ऐसा है नहीं, पक्का उसके पास्ट में कुछ तो हुआ है। इधर कोकोरोगी अब गेम आगे खेलने के लिए तैयार थी, लेकिन वो अब इस सवराई को ही मानती है कि उसने उसकी बात रिवील की। टेंजी अब सवराई को लाकर उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि उसके साथ जूनियर हाई स्कूल में क्या हुआ था। एक दिन हाई स्कूल के शुरू होने के बाद उसने एक जगह पर देखा जहाँ पर काफी सारे लड़कों ने कोकोरोगी को घेर रखा था। इसके बाद वो बस किसी तरह से वहाँ से बचा कर ले जाने लगी कि तब उनमें से एक लड़का कहता है कि जैसे तुम बचा रही हो ना वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर इसके कुछ समय बाद नहीं आता क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि खुद यूची वो धोखेबाज हो। और तब यहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कि बोलता है अब तुम्हारी दोस्ती टूटने वाली है। पर जिसकी भी आवाज थी उसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, बस उसकी स्माइल दिखाई जाती है। अब इसके बाद कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया गया। ये वही दिन है जब सवरागी ने सभी से स्कूल ट्रिप के लिए पैसे जमा किए थे, और सारे के सारे जमा किए हुए पैसे यानी कि उसने सवरागी और कोकोरोगी की सीक्रेट बातें सुनी थी। और इसका सीधा मतलब ये कि टेंजी ने कोकोरोगी के बारे में सारी बातें लिखी थी। टेंजी यहाँ पर पता नहीं कि ऊपर सवरागी का विश्वास जीतना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है चिंता मत करो मुझे तुम पर भरोसा है। और ये असल में सिर्फ कोकोरोगी ही नहीं बल्कि बाकियों के बारे में भी वो सारी बातें टेंजी ने लिखी थी। उसका प्लान अभी यह है कि उसे सबसे पहले सवरागी और कोकोरोगी के बीच का रिश्ता और भरोसा तोड़ना है। इसलिए वो सवरागी को भड़काने के लिए उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोकोरोगी ने अपने बारे में वो सारी बातें खुद लिखी है। लेकिन भाई सवरागी को भी इन बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो लोग इतने समय से अच्छे दोस्त हैं। तो टेंजी उसे यकीन दिलाने के लिए कहने लगा कि देखो ऐसा हो सकता है कि जरूर कोकोरोगी यूची से हमदर्दी चाहती हो क्योंकि उसका यूची के ऊपर क्रश है, इसलिए उसने उसे अपने साथ करने के लिए अपने बारे में सारी बातें लिखी। लेकिन यार तब भी सवरागी टेंजी की इन बातों पर यकीन नहीं करती। पर यही आग में घी डालने के लिए मनाबू कहता है कि यूची एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके सामने अगर कोई लड़की ऐसे मदद मांगेगी तो नॉर्मल सी बात है कि वो उसकी मदद करेगा ही। लेकिन सवरागी अब भी इस बात को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं थी। अब इनके बीच की इन बातों के चक्कर में गेम काफी देर से रुका हुआ था। तो मनाबू कहता है कि अरे गेम खेलोगे या बातें करते रहोगे तुम लोग। अब इसके बाद अगला राउंड स्टार्ट होता है और यूची ने यहाँ पर इस बार टेंजी को सबसे पहले जाने के लिए कहा, तो वो भी बिना कोई सवाल के नॉर्मली जाने लगा क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने जरा भी कुछ सवाल किया तो सबका शक उसके ऊपर ही आ जाएगा। रूम के अंदर घुसते टेंजी सोचने लगा कि भला मुझे अब क्या लिखना चाहिए। असल में वो अभी बाकी सभी से बहुत पीछे चल रहा है, इसलिए अभी अगर उसने कुछ उल्टा सीधा लिखा तो सबका शक उसके ऊपर बढ़ सकता है। इसलिए वो फैसला करता है कि चलो इस बार मैं अपने बारे में ही कुछ गलत लिखूंगा क्योंकि अभी तक सबके ही बारे में कुछ ना कुछ गलत बातें लिखी मिली थी सिवाय टेंजी को छोड़कर। अभी तक टेंजी जैसे ही बॉक्स में अपना पेपर डालने के बाद बाहर आया तो वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान था क्योंकि बाहर आता ही वो देखता है कि यूची ने सवराई को एक जोरदार थप्पड़ मारा। और इसके पीछे का असली रीजन ये था कि सवराई को टेंजी की उन बातों पर यकीन हो गया था कि कोकोरोगी ने अपने बारे में बातें खुद लिखी होंगी। लेकिन यूची को ये बात बहुत बुरी लगती है कि सवरागी बिना किसी बात के आखिर कोकोरोगी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है। और बातों बातों में यहाँ पर सवराई की लड़ाई यूची और कोकोरोगी दोनों से शुरू हो गई थी। इन लोग को लड़ता देख के तो टेंजी साइड में खड़ा बड़ा ही खुश हो रहा था क्योंकि भाई उसका प्लान अब काम कर रहा है। इन दोनों की बहस के बीच कोकोरोगी यूची से पूछती है यार तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो ना। इस पर यूची भी हाँ कहता है। टेंजी ये देखकर तो भाई मनी मन और भी खुश हो रहा था क्योंकि अब फाइनली कोकोरोगी और सवराई की दोस्ती टूट चुकी है और इसी के साथ तो सवरागी ने अब यूची से भी नफरत करना शुरू कर दिया होगा। इसके बाद टेंजी सवराई के पास जाकर कहता है मुझे माफ कर देना, कोकोरोगी के बारे में मुझे सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर सवरागी उसे कहते कि यार ऐसी कोई बात नहीं, अब मुझे कोकोरोगी और यूची दोनों ही पसंद नहीं। पर भाई मौके का फायदा उठाते हुए टेंजी कहता है जैसे यूची कोकोरोगी के ऊपर भरोसा करता है ना वैसे ही मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। ये सुनकर सवराई काफी खुश होती है। साथ ही टेंजी भी अब मनी मनी सोच के खुश होने लगा कि चलो अब पूरी तरह मेरी बातों में फंस चुकी है। इधर मारिया ये सब देखकर थोड़ी हैरान थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। सवरागी तो यूची को पसंद करती है ना। इस पर सुकीनो मारिया को जिंदगी की असलियत बताती है कि असल में लड़कियां बहुत सेंसिबल होती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी से भी प्यार क्यों ना करे, वो एक झटके में उस प्यार को खत्म भी कर सकती है और ज्यादातर तब जब कोई दूसरा आदमी उन्हें पिछले वाले से बेहतर समझे। बाकी तुम लोग को क्या लगता है कि सुकीनो की बात सही है नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद गेम फिर से कंटिन्यू होता है जहाँ दूसरा नंबर अब कोकोरोगी का है और उसके बाद यूची फिर सवरागी और आखिर में शीबे। सबके आ जाने पर मनाओ बताता है कि इस बार
दो पेपर्स में कुछ लिखा है। जो सुनकर टेंजी सोचने लगा कि भाई ये पेपर तो मैंने लिखा था, बाकी दूसरा वाला किसने लिखा। पहले पेपर में लिखा हुआ था कि सवरागी लड़कों के अंडरवियर और शॉर्ट्स पहना करती है। ये सुनकर तो सवरागी कोकोरोई के ऊपर कुछ ज्यादा गुस्सा करने लग गई। टेंजी भी आकर उसे कहता है यार छोड़ो भी, शायद उसने तुमसे बदला लेने के लिए ऐसा लिखा हो। यहाँ दूसरी तरफ अगले पेपर में ये लिखा था कि टेंजी अपनी एज के बारे में हमेशा झूठ कहता है। टेंजी सुनने के बाद भी इस बात पर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि भाई अपने बारे में बात इसने खुद लिखी है। यूची से पूछता है क्या ये बात सच है, जिस पर वो कहता है कि हाँ असल में मैं तुम लोगों से 1 साल बड़ा हूँ, क्योंकि जूनियर हाई से ग्रेजुएट होने के बाद मैं एक दूसरे स्कूल में पढ़ने चला गया था, लेकिन वहाँ मुझे कुछ दिक्कत हुई तो मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया और फिर अब मैं तुम लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। टेंजी ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बारे में सारी बातें सवराई को ही पता है। इस सुनकर सवराई आकर उससे कहते कि नहीं मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा बातें नहीं लिखी। तो टेंजी कहने लगा कह रहे नहीं यार मैं तुम पे शक नहीं कर रहा वैसे भी। जिसके बाद वो उसे साइड में जाकर कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सभी लोग एक एक करके तुम्हें छोड़ते जा रहे हैं, और तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इसके बाद होती है इनकी स्टेप्स लेने की बारी, और जैसे यहाँ सवरागी अपनी स्टेप चलती है तो उसे एक स्पेशल चांस मिलता है। उसको चांस ये मिला है कि अपने दोस्तों में से किसी को भी चुन सकती है, और इस गेम के अथॉरिटी वाले लोग अपने आप उस इंसान के बारे में सारे सीक्रेट्स एक्सपोज कर देंगे, यानी कि उसकी पूरी तरह पोल खोल देंगे। और भैया ये सुनकर तो सबसे ज्यादा पड़ती है टेंजी की, क्योंकि अगर सवरागी ने यहाँ पर उसे चुना तो उसका सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे, और ये बात भी सब जान जाएंगे कि टेंजी ने तो मुताजी गेम को शुरू किया है। इधर मनाबू सवरागी से पूछता है तो क्या सोचा तुमने, किसे चुनोगी। अब जैसा कि टेंजी सोच रहा था सवरागी उसे चुनने वाली थी, लेकिन तभी बीच में अचानक शिबे टपकता है और उसे कहता है कि तुम मुझे चुन लो, क्योंकि यार शिबे को यहाँ पर खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। वो सोचता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया और ना ही मेरे कोई सीक्रेट्स हैं, तो यहाँ पर रिवील क्या होगा मेरे बारे में। ये दिक्कत सवरागी भी अब शिबे को ही चूज करती है। मनाबू उससे कहता है सोच लो एक बार, कुछ भी सीक्रेट नहीं है ना तुम्हारे पास। तो शिबे कहता है कि अरे हाँ भाई मेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए छुपाने के लिए, क्या ही सीक्रेट रख लूंगा मैं। लेकिन यार अगले ही सीन में तो शिबे के चेहरे का रंग पूरी तरह से उतर जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिबे तो नहीं लेकिन उसके डैड की कुछ फोटोज दिखाई जाती है। और मनाबू ने बताता है कि दरअसल हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शिबे के फादर बहुत बड़े फ्रॉडबाज हैं। वो लोगों के साथ बड़े बड़े फ्रॉड्स कर चुके हैं, और साथ में तो अपने फीमेल वर्कर्स के साथ काफी उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं, और इन सभी बातों को छुपाने के लिए वो पैसों का इस्तेमाल क्या करते हैं। ये देखकर हमारी थोड़ी हैरान थी कि आखिर ये क्यों दिखाया जा रहा है। ये शिबे के थोड़ी ना उसके फादर के क्राइम्स हैं। इस पर सुकीनो उसे समझाते कि जरा तुम खुद सोचो तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारा बच्चा एक ऐसे लड़के का दोस्त है जिसका फादर खुद एक क्रिमिनल है। नॉर्मल सी बात है कि जानने के बाद तुम अपने बच्चे को उस लड़के के साथ नहीं रहने दोगी, और ज्यादातर लोग भी यही करते हैं। यही वजह है कि भले ही शिबे के फादर क्राइम्स हैं, लेकिन इसके साथ शिबे को मिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें शिबे को दिखाया जाता है जो कि अपनी फादर के सारी काली करतूतों को जानने के बाद वो काफी स्ट्रेस में होता है, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके फादर ने ये सब किया हुआ है। तभी सवरागी उसे आकर कहते हैं कि वैसे जो भी किया तुम्हारे फादर ने किया तुम निर्दोष हो। लेकिन भाई इतने में टेंजी बीच में आ जाता है, और ये आकर बाकी को शिबे के खिलाफ भड़काने ही लग गया कि अगर शिबे के फादर ने सब कुछ किया तो इसने भी कुछ न कुछ गलत तो किया ही होगा, और उसके फादर ने पैसों के इस्तेमाल से उसे छुपा दिया हो। और अब इस समय चारों शिबे के साथ छोड़कर अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद होता है 7th राउंड, जहाँ पर मनाबू को इस बार बस एक ही पेपर के अंदर लिखा मिला है। वो शिबे से कहता है कि भाई अगर ये बात सच है ना तो काफी बुरा होगा तुम्हारा। इस पेपर में ये लिखा था कि शिबे ने एक आदमी को जान से मारा है। ये सुनते ही टेंजी तो बिल्कुल हैरान था कि यार आखिर ये बात किसने लिखी, क्योंकि मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था, खाली छोड़कर आया था। पर यहीं यूची का चेहरा देखकर टेंजी समझ जाता है कि जरूर ये बात यूची नहीं लिखी होगी। टेंजी मनी मन बहुत ही गुस्से में होता है, और वो सोच रहा है कि उसे सवराई का सब कुछ छीनना है, उसके दोस्त, उसकी स्माइल, उसके चेहरे की खुशी सब कुछ छीनना है, क्योंकि सवरागी ने टेंजी से उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छीन ली थी, और अगर उसके रास्ते में यूची भी आया तो वो उसे भी खत्म कर देगा। इधर यहाँ मनाबू शिबे से थोड़ा मजा लेने लगा कि भाई तुरंत एक मर्डर कर रखा, शिबे ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकता।